एक पुरुष आया और वो आते ही दरबार में ऐसे खेलने लगे और खड़े होकर के ताल ठोक करके हमको चुनौती देने लगे। बोले आपकी हिम्मत हो तो बचा लो, मैं इसके बीवी को, इसके बच्चे को और इसकी पत्नी को और इसको स्वयं लेके जाऊंगा, आप में हिम्मत हो तो बचा लो। हमने तमाम प्रकार के जो मंत्र थे वो हमने यूज किए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं आ रहा। इस प्रकार का भयंकर तांडव हमने उस जिन जिन्नात को देखा और उस टाइम हमारे भी पसीने छूट गए कि ये वो कैसे रहा है, क्या हो रहा है। ये आजकल लोग पॉडकास्ट में देख रहे हैं, अलग अलग तांत्रिक आ रहे हैं, अलग अलग वशीकरण का भी नाम दे रहे हैं। वशीकरण कितने प्रकार का होता है, कोई संभोग वशीकरण, कोई कुछ, मतलब मनमुखी गुरु है कि स्वयं गुरु बन बैठे और अब जो भी मन में आया वो अपना अपना लीला चलाने लग गए। तो ऐसा कुछ नहीं, वशीकरण तो वशीकरण ही है। महाराज जी, जैसे किसी को असाध्य बीमारी हो जाता है, कैंसर जैसा बीमारी, क्या दरबार के माध्यम से ऐसी बीमारी का भी इलाज है? मैं तो कहूँगा कि परमात्मा की शरण में आप पहले से ही आ जाओ, ताकि ये कैंसर नाम की बीमारी हो ही ना पाए। नाम जप में इतनी ताकत है, भगवान के कीर्तन में इतनी ताकत है कि सूल अगर आपको लगना होगा तो वह सुई की नोक के बराबर टल जाएगा। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चुनौती देने वाला मामला आया, तो हमने तब उस टाइम वो मुश्किल का दौर देखा और उस टाइम पे हमारे परिवार के ऊपर भी बड़ी घातक समस्याएं आई और 24 पीढ़ियां तक हमारे घर का एक बच्चा जो है चला गया और वो बढ़ता ही जाए, उसका सारा खून खत्म हो गया। तो ये भयंकर घटना हमारे जीवन की पहली थी। वो उसकी वजह से उसने कहा कि मैं ऐसे तुम्हारे परिवार के एक बच्चे को खत्म कर दूंगा। हर हर महादेव। आज हमारे साथ अवध सरकार हैं, जो कि वृंदावन में दिव्य दरबार लगाते हैं, और महाराज जी से जानेंगे हम। महाराज जी पर्चा विद्या भी, मतलब कि दिव्य दरबार के साथ साथ पर्चा भी लिखते हैं। महाराज जी, सामने वाले व्यक्ति कोई भी आता है उसके बारे में महाराज जी को पहले ही अनुभूति हो जाती है, और उसके साथ साथ 14 साल की उम्र से महाराज जी राम कथा और भागवत कथा कर रहे हैं। बाकी महाराज जी के बारे में ही उनके मुख से जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा विशेष तो हम नहीं बता सकते हैं। महाराज जी ही अपने बारे में बताएं। समस्त भक्तों को जय सियाराम, राधे राधे, जय अवध सरकार धाम वृंदावन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके समस्त दर्शकों को पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, राधे राधे। अवध सरकार धाम एक ऐसा धाम है, आज का नहीं, ये आज का नहीं है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये हजारों वर्षों की भूमि है। यहाँ रामदेव स्वामी जैसे और राजस्थान के कई देवता, यहाँ सिद्ध बाबा, पीर फकीरों की समाधियां हैं। यहाँ 300 गौमाताओं का स्थल है। जो गौमाता निराश्रित हो जाती हैं, जिन्हें लोग छोड़ देते हैं, उन्हें हम यहाँ लेके आते हैं इस सुंदर स्थान पर, और इस स्थान पर सेवा होती है जी। और रही बात दास को जानने की विषय की, तो दास तो कुछ है नहीं, बस परमात्मा की कृपा है, उनका भजन है, उनका प्रताप है। गिरिराज जी की कृपा, हमारे पूज्य दादाश्री व पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही ये मुकाम हासिल हो पाया जो आज आपसे साक्षात्कार हो रहा है, और दुनिया अवध सरकार धाम को जानती है। जी, पहले महाराज जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में यहाँ दिव्य दरबार में सबसे खतरनाक केस, सबसे बड़ा केस आपके पास कौन सा आया, जो कि बिल्कुल भौतिक रूप से लाचार था, जिसको कुछ नहीं किया जा सकता है? लाचार तो नहीं कहेंगे कि आपने एक केस तो अभी ही देखा होगा कितना खतरनाक था, और आपके सामने ही वो पर्चा बना के हमने पूर्व में ही क्या समस्याएं थी। जी। जब हम दरबार लगा रहे थे गोवर्धन में, जी। और वृंदावन आते थे और गोवर्धन में विशेष रूप से लोगों को देखते थे, जी। तब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इसे कहिए कि कंफर्टेबल या चुनौती देने वाला मामला आया। एक पुरुष आया और वो फरे तरफ के थे, ब्राह्मण जाति से थे, और वो आते ही दरबार में ऐसे खेलने लगे और खड़े होकर के ताल ठोक करके हमको चुनौती देने लगे। बोले आपकी हिम्मत हो तो बचा लो, मैं इसके बीवी को, इसके बच्चे को और इसकी पत्नी को, इसकी बेटी को, इसके लड़के को और इसको स्वयं लेके जाऊंगा, आप में हिम्मत हो तो बचा लो। और उसने ताल ठोक के बात की। तब वो हमने कहा कि भाई शांत हो जाओ, किस प्रकार से आप करेंगे। हमने तमाम प्रकार के जो मंत्र थे वो हमने यूज किए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं आ रहा था। तब हमें भी पसीना आ गया कि अब हम क्या करें। तब हमने जल्दी से अपना बंधन लगाया और वो बोला कि आप अपने घर जाकर के चेक कर लो आपके फलाने लोगों ने कौन कौन से वस्त्र पहन रखे, और उसने वहीं बैठे बैठे बता दिया कि ये वस्त्र पहन रखे हैं। हम तब और घबराए कि ये परिवार को नुकसान ना कर दे। तब हमने गुरुदेव भगवान का आह्वान किया और एक विशेष मंत्र का आह्वान करके
उसे कंट्रोल में लाए और धीरे धीरे बलि मांगते मांगते वह बलि नारियल की बलि पर आके टिक गया और बोला अगर ये बलि आज की आज नहीं दी जाएगी तो मैं इसके बच्चे को ये नंबर रहा, वो नंबर भी बताए। तब हमने डायल किया कि तुम क्या कर रहे हो, बोले गुरुजी लड़का तो उठ रहा है और पटक रहा है खाट से, एक एक फुट ऊपर उछड़ जाता है और गिर जाता है। इस प्रकार का भयंकर तांडव हमने उस जिन जिन्नात को देखा। बड़ा ही वो उस टाइम का कौतूहल बड़ा ही भयंकर था और उस टाइम हमारे भी पसीने छूट गए कि ये हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है ये। तब हमने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के और उनका ध्यान करके जब वो अभिमंत्रित किया, जल रखा और उसके बाद में उस बच्चे को शांत कराया गया। उसकी आयु लगभग 50 से 60 वर्ष की थी, जिसे वो जिन्नात या तंत्र विद्या के द्वारा वो बहुत समय से परेशान था। तो हमने तब उस टाइम वो मुश्किल का दौर देखा और उस टाइम पे हमारे परिवार के ऊपर भी बड़ी घातक समस्याएं आई, बच्चों पर इतनी समस्याएं आई कि आपने पीलिया कितना देखा होगा, 12, 13, 14 और 24 पीलिया तक। हमारे घर का एक बच्चा जो है 24 पीलिया तक चला गया और वो बढ़ता ही जाए, उसका सारा खून खत्म हो गया, जो बॉडी में व्हाइट खून होता है वो भी खत्म हो गया। वो उसकी वजह से उसने कहा कि मैं ऐसे तुम्हारे परिवार के एक बच्चे को खत्म कर दूंगा अगर। हमने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक गुरु का दायित्व है, अगर मेरी शरण में कोई आया है, परमात्मा की कोई शरण में आया तो उसे बचाने का कार्य मेरा है, चाहे मेरी स्वयं की हानि हो जाए चाहे परिवार की हानि हो जाए, लेकिन हमारा ये भी दायित्व है कि आपको भी बचाना और परिवार को भी बचाना है। तो हमने वो देखा, वो समय देखा कि वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया, लेकिन परमात्मा की कृपा से उस बच्चे को हम बाहर निकाल के लाए और वो ये भयंकर घटना हमारे जीवन की पहली थी। वो पर्चा के माध्यम से, जब वो तंत्र के माध्यम से ठीक हुआ और आज वो बहुत ही स्वस्थ है। अब सरकार 12 जी में से एक बहुत अच्छा सेवक बना हुआ है जी। हाँ। ये महाराज जी कितने साल पहले की घटना है? ये लगभग 5 साल पहले की घटना हो। अच्छा। हाँ। तो अच्छा महाराज जी, जैसे किसी को असाध्य बीमारी हो जाता है, कैंसर जैसा बीमारी या फिर मतलब उच्च स्तर का, जिसका कोई अभी भारत में इलाज नहीं है, तो क्या दरबार के माध्यम से ऐसी बीमारी का भी इलाज है? देखिए, मैं बिल्कुल आपके दर्शकों को बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आयुर्वेदिक का ज्ञाता है और वह परमात्मा का नाम भजन करता है तो बिल्कुल कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का परमात्मा में ताकत है। अच्छा, हनुमंत बलवंत लाल और देवी माँ की कृपा से कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे हनुमान जी ना कर सके, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो हनुमान जी कर नहीं सकते। हर एक काम जो है हनुमान जी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कैंसर है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर की गाइडलाइंस लेनी चाहिए, डॉक्टर की दवा लेनी चाहिए। जब डॉक्टर ही मना कर दे तो मैं तो कहूंगा कि परमात्मा की शरण में आप पहले से ही आ जाओ, ताकि ये कैंसर नाम की बीमारी हो ही ना पाए। दरबार में पहले ही चले जाओ अपने संकटों के बारे में कि महाराज मेरा क्या संकट है आप देख लें और उसका निवारण कर दें, तो कैंसर होगा ही नहीं। नाम जप में इतनी ताकत है, भगवान के कीर्तन में इतनी ताकत है कि सूल अगर आपको लगना होगा तो वह सुई की नोक के बराबर टल जाएगा। देख लीजिए आप कैसे टला। कर्मों का भोग आपको भोगना पड़ता है। टलता कैसे है कि एक मार्कंड ऋषि थे और उन्हें राजा ने दंड दिया कि सूली पर चढ़ा दिया जाए, गुदा द्वार से सूली को छेद दिया जाए। तब वह अपनी घनघोर तपस्या से सीधे धर्मराज के पास गए और उनसे बात करने लगे, धर्मराज मैंने कई जन्मों का पता है, कभी अपराध नहीं किया। देखो, चित्रगुप्त ने देखा कि महाराज आपने 5 वर्ष की अवस्था में एक पतंगे को और उसके गुदा में आपने कांटा चुभोया था, उसका आपको तो इतना बड़ा दंड, इतने छोटे कंटक का इतना बड़ा दंड। तब वह तपस्या के द्वारा उन्हें भोगना तो पड़ा, लेकिन सूल का सुई बन गया। कर्म तो भोगना पड़ेगा, कैंसर अगर होगा तो वो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की कृपा से, दया से, जल से, भक्ति से, नाम से, क्रिया से और दवा से भी। दवा तब लगेगी जब परमात्मा की कृपा होगी। आपने कई केस ऐसे देखे होंगे कि आता कुछ नहीं और बीमारी है, तो उसे क्या कहेंगे, डॉक्टर क्या इलाज देंगे उसका? तो डॉक्टर भी इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। पहले डॉक्टर को दिखाएं, अगर आप कहीं सही नहीं हो रहे हैं तो बराबर सरकार बालाजी में आपका स्वागत है, बिल्कुल आप सही होंगे और निःशुल्क सही होंगे। आपसे कोई पैसा थोड़ी मांगा जा रहा है, पैसा थोड़ी लिया जा रहा है। अच्छा महाराज जी, जैसे ये आपके पास जो विद्या है, आपके समक्ष जो भी आता है आप उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जान लेते हैं, अर्थात पर्चे पे उसको लिख लेते हैं। तो ये विद्या पुरखों से चली आ रही है या फिर आपको गॉड गिफ्टेड, मतलब कि भगवान द्वारा प्राप्त हुआ है, या फिर आपने कठोर तपस्या से प्राप्त किया है? देखिए, इसके 2 कारण हैं।
तपस्या और मंत्र, कठोर तपस्या से आपको वरदान प्राप्त होता है, या परंपरागत भी आपके ऊपर देवता कृपा करते। तो मेरे जीवन में दोनों प्रकार से घटनाएं घटी कि हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान, पूज्य दादा गुरु, जिनका नाम था श्री सिद्धरामदास जी महाराज, वो आपके घर में कितना धन गड़ा हुआ है पूर्व से बता देते थे। चोरी हुई है तो उसके पेट में दर्द होता था, क्योंकि चूंकि शहर इतने डेवलप नहीं थे, गांव में लोग रहते थे, चोरियां हो जाती थी। मुझे याद है कि जब बैलगाड़ी चलते थे तो पैरों में बहुत अच्छी या गले में घंटी बांधा करते, तो बड़ी कॉस्टली आती थी। वो चोरी हो गई, तब पूज्य दादाजी के पास आए और पूछा कि ऐसे ऐसे चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि गांव में जिसको पेट दर्द हो तेजी से, समझ लेना वही चोर है। और एक बंदे को बहुत तेजी से दर्द हुआ, काफी देर दबाया, जब वो नहीं दबाया तो दादाजी के पास आया। दादाजी ने कहा पेट तो सही हो जाएगा, लेकिन पहले वो सामान दे। चुराया जी। तो उन्होंने चुपचाप वो सामान दिया कि हमारी बदनामी ना हो, आप कृपा करना। बड़े कृपालु थे। और उन्होंने, तो मेरे पूज्य बाबूजी से वो कह गए थे कि आपको एक ही पुत्र हुआ और मैं एक ही हुआ, अपने पूरे परिवार में 4 लोगों के बीच मैं एक ही हुआ। और 7 वर्ष की अवस्था से गुरुकुल में मुझे भेज दिया गया। जी। वो दादाजी के शब्द थे ये। तो ये तो गॉड गिफ्टेड कृपा हुई। अब रही बात की ये कहाँ से प्राप्त हो गया, तो ये तो गॉड गिफ्टेड। फिर हमने दतिया के पास पूज्यपाद पंडोखर सरकार धाम है, गुरु शरण जी महाराज वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, गुरुदेव हैं, पंडोखर सरकार धाम के नाम से जाने जाता। जी। वहाँ हमें कथा के लिए आमंत्रित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा व 11 शकुंडी यज्ञ हुए। तो हम 108 ब्राह्मणों को लेकर के वहां गए। तब हमने देखा कि महाराज जी फटाफट वहां लोगों के पर्चा बना रहे और लोगों को बता रहे थे। हमारी टीम में से कई लोगों ने पूछ लिया कि हम कथा व्यास कब बनेंगे, तो उन्होंने बनाया, तब बनो और वो बने। ये नियम है, ये साधना है, उन्होंने की तो वो बने। तब हमें लगा कि ये करना चाहिए। तब हमने गुरुदेव की शरण ली और पंडोखर सरकार से कृपा प्राप्त की। और पूर्व से ही गिरिराज जी की परिक्रमा, जप करना, भागवत कथा का अध्ययन करना, भागवत कथा का पाठ करना, राम कथा का पाठ करना, ये हमारा 7 वर्ष की अवस्था से गुरुकुल का नियम था। ये हम करते ही आ रहे थे। 14 वर्ष में हमने फर्स्ट कथा की, श्रीमद् भागवत कथा गोवर्धन में ही। और उसके बाद दरबार का सिलसिला बताने से प्रारंभ हुआ कि कोई आता तो हम बता देते, आपके घर में ऐसा घर है, ऐसे देवता रखे, ऐसा तंत्र विद्या होती है, कानों में आवाज आती है, ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो वो कहते थे हाँ ऐसा हुआ है। फिर जब ये ज्यादा चला तो फिर हम जो है गुरुदेव ने कृपा की और वो गोवर्धन आए और गिरिराज जी में ही वो बैठे और उन्होंने आशीर्वाद दी। तो जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ थोड़ा बहुत जो भी, जी। तो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। बाकी हम भगवान नहीं है, करने वाले और कराने वाले शिल्प भगवान हैं, हनुमान जी हैं, गिरिराज जी हैं, बाकी वाले साक्षात विराजमान हैं। ये भूमि है, इस भूमि पर जो भी आता है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो ये जो पर्चा लिखने की विद्या है या फिर ये जो साधना है, ये त्रिकालदर्शी साधना ही का ही रूप है या फिर उससे अलग है? नहीं, ये विद्या जो है वो संतों की विद्या है। जैसे पूर्व से आकाशवाणी होती थी, जी। जी। कंस को मारा जाएगा, ये किसने बोला? आकाशवाणी ने। जी। तो वो आकाशवाणी जो कठोर साधना करता है, जी। आपका इष्ट बहुत मजबूत होना चाहिए जी। इसमें आपका इष्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। और गुरु परंपरा से है आपको प्राप्त होता है। जी। गुरु सानिध्य में रह करके, गुरु की बात मान करके, गुरु के मंत्र लेकर के वो साधना, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते आप। जी। और ये कठोर तपस्या है, कई दिनों की तपस्या है। और एक बात और बता दूं, इसे कोई भी ले सकता है, जी। इसे कोई भी कर सकता है। जी। अगर कोई साधक है, सच्ची साधना करना जानता है, जी। हृदय में भाव रखता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, समाज के प्रति श्रद्धा रखता है, तो कोई भी और किसी भी जाति का, कोई भी धर्म का इस विद्या का अधिकारी बन सकता है। आजकल के युवा पीढ़ी जो है काफी प्रेरित है त्रिकालदर्शी साधना से और वो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। बरताली देवी साधना कर रहे हैं, पंचांगुली साधना कर रहे हैं, या फिर कर्ण पिशाचिनी के पीछे भाग रहे हैं, बड़े बड़े तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें लाखों रुपए दे रहे हैं ताकि वो त्रिकालदर्शी हो जाए। तो क्या ये उचित है अगर इन युवा पीढ़ी को एक अच्छा मार्ग दिया जाए ताकि वो अच्छे दिशा में अग्रसर हो और सात्विक रूप से संसार की कल्याण की करे, तो उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए, अगर वास्तविक उसका उद्देश्य समाज कल्याण का होगा,
तो जैसे गुरु के पास आएगा तो गुरु तो पकड़ लेगा ना, तो धंधा करने के काम है, समाज का काम करेगा या खुद का काम करेगा, तो गुरु उस आधार पर उसे अपनी बात जो है बता देते हैं कि आपको इस प्रकार से ये घटना है और ये करना है और ये साधना है। हाँ, वो दक्षिणा रूप में कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये बताने की कोई दक्षिणा नहीं है कि आप त्रिकालदर्शी बन जाइए और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। हाँ, उसकी एक विधि है, उसका एक काम है, उसका एक श्रद्धा है। वो अगर दक्षिणा देता है तो ये परंपरा है गुरु को दक्षिणा आजकल देने की। के युवा जो हैं सब चाहते हैं कि हम त्रिकालदर्शी हो जाएं, और उनका मकसद क्या है, एक दुरुपयोग है एक तरीका से देखा जाए तो, क्योंकि वो सांसारिकता में फंसे हुए हैं। वो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए त्रिकालदर्शी साधना को प्राप्त करना चाह रहे हैं, और उससे क्या है, उससे क्षति हो रही है, क्योंकि वो लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तामसिक प्रवृत्ति में जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या निर्देश करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को यही है कि अगर वास्तविक वो समाज का कल्याण चाहते हैं, देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर आप समाज का कल्याण चाहोगे तो समाज आपका कल्याण चाहेगा। जी, अगर आपको भोजन 100 लोगों को आपने आज भोजन कराया, तो वो 100 लोग जहां जहां भी रहते होंगे, कई बार अगर आप फंस गए तो वो आपको 2 बार भोजन कराएंगे, आपको जी, दक्षिणा भी देंगे, आपको आने का साधन भी करेंगे, आपको अपने घर भी बुलाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात हो गई कि आपने किसी को भोजन कराया, वो रिटर्न प्राप्त हो रहा है। जी, अगर आप समाज का कल्याण चाहते हैं तो वो त्रिकालदर्शी विद्या प्राप्त कर सकता है, कठिन तपस्या से त्राटक कर सकता है। जी, वह अवस्था में 8-10 वर्ष की अवस्था से, 5 वर्ष की अवस्था से, 7 वर्ष की अवस्था से त्राटक प्रारंभ कर दे, और एक मंत्र है उस मंत्र का जाप प्रबल कर दे। जो उसके गुरु हैं, गुरु पर अच्छी निष्ठा रखे और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास रखे, उसे विद्या प्राप्त जरूर होगी। रही बात तंत्र की, तंत्र भगवान भोले बाबा का दिया हुआ है। जी, स्वयं पार्वती से कहते हैं, दत्तात्रेय तंत्र में वह स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, ये सब विद्याएं हैं। सम्मोहन, ये सब विद्याएं हैं। बंधन, ये विद्याएं हैं। गर्भ बंधन किया जाता है तंत्र से, गर्भ खोला जाता है तंत्र से। आपकी गाय दूध नहीं देगी, भैंस दूध नहीं देगी अगर कोई उसे मारण कर देता है तो। उच्चाटन कर देता है तो आपके घर में मन नहीं लगेगा, दुनिया में मन लगेगा, घर घुसोगे मन नहीं लगेगा। अपने अगर आपकी ममता काट दी जाती है तंत्र के द्वारा, तो आपका घर वालों से मन नहीं लगेगा, आप दुनिया की बात तो मानोगे। वशीकरण में अगर आपको खिला के वशीकरण होता है, एक फोटो दिखा के वशीकरण होता है, लेकिन वशीकरण अलग अलग विद्या से होता है। वशीकरण अगर आप सात्विक अच्छे कर्म के लिए वशीकरण करेंगे तो वो होगा, अगर अच्छे कर्म के लिए नहीं करेंगे तो कोई कहते गुरुजी मेरा वशीकरण करा दो, तो सबसे पहले तो मेरा कराओ, मैं ही मोदी का वशीकरण करना चाहता हूँ। करा दो। जी, फिर लोग क्या कहते हैं, पैसा ना लगे और वशीकरण। भाई होगा जरूर, लेकिन उसके लिए कठिन तप है, सालों साल की तपस्या है, सालों साल का हवन पूजन है, और आप 50-60 हजार या 10-5 लाख रुपए में वशीकरण कराना चाहते हो किसी का भी। ये बिल्कुल गलत, समाज में गलत फहमी फैली हुई है कि पैसे से लेकर के और हवन पूजन से 4 दिन 5 दिन में वशीकरण होता है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, रॉन्ग लाइन पर आप चल रहे हैं। अगर कोई वशीकरण इस पॉडकास्ट को देख रहा है, कोई करना जानता है, तो उसे खुली चुनौती है, आप अवश्य सरकार धाम आए। मैं बोलता हूं इसका वशीकरण करें, पहले चेक ले लें, जितना पैसा बोले पहले चेक ले लीजिए और वशीकरण करके दे दीजिए। जी। ये इतना सरल नहीं। आजकल लोग पॉडकास्ट में देख रहे हैं, अलग अलग तांत्रिक आ रहे हैं, अलग अलग वशीकरण का भी नाम दे रहे हैं। अब वो तो उन्होंने अपने क्या घर से वशीकरण कितने प्रकार का होता है? कोई संभोग वशीकरण, कोई कुछ, मतलब अलग अलग नाम दे रहे हैं देखो जो वो कि। क्या है, मनमुखी गुरु है। जी, मनमुखी गुरु है कि स्वयं गुरु बन बैठे जी, और अब जो भी मन में आया वो अपना अपना लीला चलाने लग गए। जी। तो ऐसा कुछ नहीं, वशीकरण तो वशीकरण ही है। जैसे महाराज जी, समाज में वशीकरण का केस इसलिए सबसे ज्यादा आता है, और हमारे हिसाब से हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का कल्याण भी हो आपके माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका पति छोड़ दिया है, या फिर जिनकी पत्नी छोड़ दी है, या फिर शत्रु उनको जो है सता रहा है, तो वशीकरण का प्रयोग एक तरीका से अच्छा भी तो है महाराज जी। हाँ, अच्छा है। मैंने जैसे कि आपको पूर्व में ही बताया कि जी, अगर आप अच्छे काम के लिए चाहते हैं, अच्छे काम के लिए चाहते हैं, आपका पति गलत रास्ते पर चला गया है, किसी पर स्त्री से, और अपनी स्त्री को दंडित कर रहा है। अगर वो गलत रास्ते पर गया और अपनी स्त्री को भी खुश रख रहा है, तो उसमें वशीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। जी, भाई आप भी खुश हैं, अगला भी खुश है और अगला भी खुश है, तो उसका कर्म उसको खाएगा ही खाएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप उसमें वशीकरण कराएं तो वो गलत है। हाँ, आपका पति आपको साथ मारपीट करता है, खाना पीना नहीं देता, बुरी हीन दृष्टि रखता है,
आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उस स्थिति में उसका वशीकरण या उसका उच्चाटन करना, पहले तो उसे उच्चाटन किया जाएगा, वशीकरण का तोड़ है, पहले उसका वहां से मन हटाया जाएगा, फिर उसका वशीकरण किया जाएगा। क्या महाराज जी आप वशीकरण करते हैं? मैं तो ऐसा वशीकरण कोई करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कोई अगर इस प्रकार का पारिवारिक है रूप तो से? उसे एक मार्ग दे देता हूँ कि आपको इस मार्ग पर चलना है और आपका काम इतने दिनों में अपने आप ही हो जाएगा। अब आप उसे प्रेम की भाषा समझ लें, जी। वशीकरण समझ लें, मंत्र समझ लें, तंत्र समझ लें, और प्रेम से तो पशु भी बस में हो जाता है, ये तो इंसान है। जैसे वशीकरण एक मंत्र है, तज माया अभिमान। वशीकरण एक मंत्र है, तज माया अभिमान, बात मान ले प्यारे, प्रेम धर, नाम जप, करो एक कल्याण। अगर आप अपने परिवार को अच्छे से प्रेम से दुलार से चलाएंगे तो वो कहीं भटकेगा ही नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं। तो वशीकरण एक मंत्र है जिसकी आप साधना करने पर अच्छे कर्मों के लिए वशीकरण, आप मारण विद्या, किसी को आप मार सकते हो, दत्तात्रेय तंत्र में इसका वर्णन। उच्चाटन विद्या है, आपके शरीर के कोई भी अंग काम नहीं करेंगे। आप अगर लघु शंका जा रहे हैं तो आप लघु शंका नहीं जा सकते, अगर आपका बंधन करा दिया गया। तो वशीकरण कई प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कहने का जी। मतलब। तो महाराज जी जैसे आपके पास कोई आता है कि जिनकी परिवार की समस्या है या फिर उनका घर में मतलब लोग का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है या सता रहे हैं एक दूसरे को लोग, तो आप तो उसमें वशीकरण का जो प्रयोग करते होंगे, तो क्या ये आप अपने शक्तियों द्वारा वशीकरण करते हैं या फिर मंत्र द्वारा करते हैं या फिर पर्चा के माध्यम से कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो गुरु परंपरा है, शास्त्र की रीति है, उस परंपरा से पहले उसे समझाते हैं और एक मंत्र देते हैं कि इस मंत्र से पहले आपके घर का माहौल ठीक हो जाए, और जब घर का माहौल ठीक हो जाता है तो फिर उसे साधना बता देते हैं, ये साधना करनी है। तो वशीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती, उस मंत्र साधना से वो जो तिलिस्म है, जो तंत्र है, वो कट जाता है और वो दोनों सुखी हो जाते। जी, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी तंत्र के चक्कर में और वशीकरण के चक्कर में सबसे ज़्यादा फँस रहे हैं। अलग-अलग तांत्रिकों को पैसा दे आ रहे हैं, अलग-अलग जगह पे फँस जा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा केस आता है और कमेंट पढ़ने को मिलता है सोशल मीडिया पे। तो इन लोगों को आप क्या मार्ग देंगे, क्या निर्देश देंगे? देखिए, उन लोगों से यही मार्ग है कि सबसे पहले तो आप पढ़ें, शिक्षा से आप इंजीनियर बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, अधिकारी बने, जॉब करें, बिजनेस करें। अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो पहले तो नाम जप करें, अपनी माता पिता की सेवा करें, उससे ही कट जाएगा। फिर भी आपकी समस्या अच्छे कर्मों से नहीं कट रही है तो पूर्व का लेखा जोखा है जो आपको भोगना पड़ेगा। अब जब आपका कहीं काम हो ही नहीं रहा है, डॉक्टर से भी इलाज ले लिया, सेवा भी कर ली, अच्छे कर्म लिए, फिर भी आपको परेशानी है, फिर अब सरकार दरबार आपको आना पड़ेगा। जी। और जो भी तंत्र है, मंत्र है, वो आपको एक मंत्र से ही सारा विधान प्राप्त हो जाएगा, तंत्र भी कट जाएगा, मंत्र भी मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। महाराज जी आपका जो ये पर्चा का विद्या है, क्या ये तंत्र से रिलेट करता है या फिर वो अलग विधि है? देखिए, ये बिल्कुल सात्विक साधना है और तंत्र भी सात्विक होता है। कई प्रकार के तंत्र हैं जो शमशान में जाके जगाए जाते हैं, कई प्रकार के मंत्र हैं जो दीपावली शमशान में जगाए जाते हैं, कई प्रकार की साधनाएं हैं, दीपावली दशहरा शमशान में जाया जाता है। हम स्वयं 14-15 दिन शमशान में जाके रहे, जी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है मांस मदरा का आप सेवन करें, मांस मदरा पिलाएं। आप खीर भी खिला सकते, आप मिठाई भी खिला सकते, आप काजू बादाम भी खिला सकते, आप किशमिश भी खिला सकते, आप फल भी खिला सकते। जी। तो शमशान में ऐसी भी साधना है, हमने हमेशा साधना की, जी। 14-15 दिन शमशान में रहे और भगवान की प्राप्ति करी। कोई कहे कि ये कर्ण पिशाचिनी विद्या है, ये बेकार विद्या है, वो लोग बड़े गुमराह हैं। कर्ण पिशाचिनी नाम की कोई भी विद्या थी, वह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनके धाम को चली गई। अब ये दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है। कोई कर्ण पिशाचिनी नाम की विद्या नहीं है जो कान में बताती हो, जी। ऐसी कोई भी विद्या नहीं, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। जी। महाराज जी जैसे आपको पता चलता है तो क्या ये अनुभव से होता है या फिर कोई आवाज का आभासीकरण होता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछा। जब एक साधक साधना में परिपूर्ण हो जाता है और वो अपना ध्यान केंद्रित करता है, जो मंत्र दिए हैं उस मंत्रों की साधना करता है और उन्हें मंत्र पढ़ता है, तो सामने वाला क्यों आता है, गुरु परंपरा से वो आदेशित होने लगता है कि इसका नाम ये है, ये समस्या से आया है और लगभग ये इतने दिनों में ठीक हो जाएगा।
इसकी समस्या क्या है? ये है, हमारे यहाँ बड़ी विशेषता है अवध सरकार बालाजी की कि हम समस्या तो लिखते ही लिखते हैं, जी बशर्ते हमारा पूरा फोकस है कि समस्या लिखने की बजाय हम समस्या का मार्ग दें। वो व्यक्ति, उसे समस्या तो पता ही है, जी कई लोग परीक्षा लेने भी आते हैं कि जी तेरी समस्या बता देंगे तब इलाज होगा, तो वो भी हम काम करते हैं और कर चुके, कई चैनलों पर कर चुके, नेशनल चैनलों पर कर चुके, जी वहां जाके उनको बता चुके, और फिर भी वो नहीं मान रहे तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो ये जो अनुभूति है वो गुरु परंपरा से, आपकी मंत्रों की अनुभूति है, आपकी साधना की अनुभूति है, आपके हवन की अनुभूति है, आपके इष्ट की अनुभूति है। आप जितनी साधना करेंगे आपको अनुभूति होगी ये बंदा इसलिए आया और ऐसे काम हो जाएगा। तो क्या अनुभव होगा या फिर कान में कोई बोल दोनों जाएगा? चीजें होंगी। हो सकता है आपके कान में आपकी शक्ति, आपका इष्ट आपको बता दे, जी हो सकता है आपको हृदय से अनुभव हो कि ये व्यक्ति का नाम ये है, उसे शक्ति कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए, या उसे जो है कान में बताना कह लीजिए। ये प्रत्यक्ष में भी दिख सकता है? प्रत्यक्ष में दिख सकता है, आपने एक देखा भी है और आपके सामने दिखा देंगे। जी नहीं नहीं, जैसे कोई भी क्रिया है, किसी व्यक्ति का दिक्कत है, तो क्या आपको प्रत्यक्ष में भी वो दिख सकता है या फिर? हाँ, प्रत्यक्ष में दिखता है। कई लोगों को तो हमने, जैसे उसके बच्चे मर गए जी या किसी का बच्चा खत्म हो गया, तो हमने हाथ में उसे दर्शन कराए। जी अब आप कोई कैसे कैसे हो सकता है ये? जी अब ये तो वो हो सकता है जो हमारे जीवन को जिया हो, जी जो हमारे जैसे 7 वर्ष की अवस्था में आश्रम में रहा हो, जी 3 पाव आलू खाए हो, लोग हों खाने वाले 26, और सुबह से शाम तक सेवा ही करता रहा हो। जी एक टाइम भोजन मिलता हो उसे 7 वर्ष की अवस्था में, और पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सर्दियों के समय में पैर में मोजा ना हो और वस्त्र पर ठंडी के कपड़े ना हो। ऐसी साधना करके जब इतना लंबा जीवन यापन करेगा, तब उसे ये पता लगेगा कि मरे हुए बेटे के, मरे हुए पत्नी के, मरे हुए पिता के इस हस्त में भी लोगों को दर्शन कराए गए हैं। ये वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए। जी महाराज जी, हमने आपका एक वीडियो देखा, बड़े बड़े नेशनल चैनल पे आप जाते हैं और माइंड रीडर का ही पर्चा बना देते हैं। हाँ, आप जब माइंड रीडर कहते हैं कि नहीं ये तो माइंड की विद्या है, तो हम बोले चलो ये अगर माइंड की विद्या है तो आपका ही हम पर्चा बना देते। बोले बनाओ, हमने कहा ये लो तुम्हारा पर्चा, बुरा मत मानना, लेकिन तिल मिलाए बुरा मानने लगे। तो भैया मानो, हमारा कोई काम नहीं, हमें कोई आरोप लगाए स्वीकार है। जी माला पहनाए उसको भी धन्यवाद, ना पहनाए उसको भी धन्यवाद, प्रेम से बोल ले उसको भी धन्यवाद, गाली दे के बोल ले उसको भी धन्यवाद। भगवान की मूर्ति जिस भाव से देखना चाहेगा उसी भाव से देखेगा, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम आज के साधु नहीं हैं। हम 7 वर्ष की अवस्था से इसी काम को करते आ रहे हैं। भागवत कथा, राम कथा, पूजा पाठ, लोगों का मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, हमारा यही काम है और हम यही करते रहेंगे जीवन में। जैसे महाराज जी, जो माइंड रीडर होते हैं वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं और मतलब उनकी जो होती है साइंस से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या अध्यात्म की ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं या फिर जानते हुए भी तार्किक बात करते हैं? देखिए, उन्हें पता है कि अगर हम इस लाइन में आएंगे तो लोग हमें वो जो फीस लेते हैं लंबी लंबी अपना शो करने का, मैजिक शो करने का, वो इस लाइन में फीस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस लाइन में तो फ्री वाला बंदा आता है। तो फिर उनका तो जो है एसी में रहने का सपना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का सपना है, बड़े बड़े होटलों में ठहरने का सपना है, अच्छे अच्छे कोट पैंट पहनने का कब सपना है। अब यहाँ थोड़ी पूरा होगा उनका ये सपना। और हो सकता है अगर वो अच्छे साधक बन गए, परमात्मा की कृपा होगी। देखिए, साइंस अलग बात है और अध्यात्म अलग बात है। जी साइंस और अध्यात्म में बहुत फर्क है। साइंस भी जब मंगल ग्रह में यान भेजना चाहती है तो वही साइंटिस्ट उसमें साथिया बनाते हैं, वही साइंटिस्ट उसमें नींबू काट के डालते हैं, क्योंकि ये देश धार्मिक देश है, आस्था का देश है, परमात्मा का देश है। यह देश साइंस का भी देश है, अपितु सबसे पहले ये धार्मिक देश है। महाराज जी, जो आपके पास विद्या है, जो आपको सब कुछ अनुभव हो जाता है, तो इस विद्या से राष्ट्र हित के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? राष्ट्र का कल्याण कैसे किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्र का ही कल्याण है। कोई भूला भटका व्यक्ति आ रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जी कह रहा है महाराज जी मुझे बाबा बनना है, तो अगर चलो 2 बातें हैं, हम उसे पहले कहते हैं बेटे पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बिजनेसमैन बनो, और इससे समाज का आर्थिक रूप से कल्याण होगा और तुम्हारे परिवार का भी। अगर उसकी सच्ची लगन है कि नहीं मुझे साधु ही बनना है, तो फिर उसके लिए एक साधना है कि अगर वो साधु बनता है तो मंदिर बनाएगा, मंदिर में मिस्त्री को रोजगार मिलेगा, टाइल वाले को रोजगार मिलेगा, सीमेंट वाले को रोजगार मिलेगा, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को रोजगार मिलेगा, माली को रोजगार मिलेगा, पुजारी को रोजगार मिलेगा,
परचूने वाले को रोजगार मिलेगा? कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? जी। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिलेगा तो अगर वो साधु बनेगा परमात्मा की, अभी राष्ट्रहित नहीं है तो क्या है? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो राष्ट्रहित ही है। जैसे महाराज जी आपसे कोई ये विद्या सीखना चाहे तो क्या वो सीख सकता है और उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, योग्यता कोई नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ भगवान का पूजन करने वाला हो, उसने अपना जीवन परमात्मा के लिए समर्पित करना हो, केवल और केवल परमात्मा के लिए, समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए अपना जीवन अगर वो निछावर करता है तो वास्तविक वो इस विद्या का जो है धनी है और इसे वो अपने प्राप्ति से प्राप्त कर सकता है। अब उसे कब तक प्राप्त हो जाएगा ये तो वो जाने, हम उसे मार्ग बता सकते हैं। अब वो सोचे कि गुरुजी 1 साल में ही, 4 महीने में, 6 महीने में, ये तो तुम्हारी तपस्या के ऊपर है, तुम्हारे तप के ऊपर है। जी। मनु और शत्रुपा को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि तप करो। ब्रह्मा को आवाज सुनाई दी, ता और पा, तप। ब्रह्मा जी ने इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, 2 शब्द सुनाई दिए, तप, तप करो ओनली। तो उन्होंने तप किया। ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया, तब उनको जो है नारायण के दर्शन हुए और उन्हें पता लगा कि मुझे क्या करना है, सृष्टि का संचालन करना है, सृष्टि का संचालन करने लग गए। ऐसे भी हम उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं और वो तप करे, बिल्कुल पा सकता है इस विद्या। आए, स्वागत है, और विद्या पाए, लोगों का कल्याण करें। तो इसमें महाराज जी कोई समय अवधि नहीं है कि कितना दिन में ये विद्या प्राप्त हो सकती नहीं, कोई है? समय अवधि नहीं, 1 दिन में कर लेगा, 1 साल में कर लेगा, 10 साल में कर लेगा, 100 साल में कर लेगा। ये उसके ऊपर है कि वो कितनी साधना कर सकता है। जैसे ये जो साधना है तो क्या एक साथ में ही पूर्ण अनुभव जागृत हो जाता है या फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसकी स्थिति बढ़ती है? नहीं, इसकी जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते रहेंगे, एक स्टेप है, कोड है, भूत का है, प्रेत का है, बीमारी का है, क्या नाम, ग्रह कलेश का है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते का है, शादी विवाह का, सबका अलग अलग मंत्र है, सबकी अलग अलग साधना करनी है, जब जाकर के ये 1000 विद्याओं से एक पर्चा विद्या प्राप्त होती है। 1000 मंत्रों से जो है एक पर्चा विद्या आपको परिपूर्ण बनाती है, फिर आप उसमें हर प्रकार के साधन, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान उसमें आप करते हैं। ये शक्तिपात द्वारा भी किसी को दिया जा सकता है? ये मैंने नहीं सुना, ना मैं इस विषय में जानता हूँ, ये तो गलत फहमी है कि शक्तिपात क्या है। लोगों को ठगने की एक विद्या है, शक्तिपात कैसे किया जा सकता है? ये कोई नियम है? कोई है तो मिलाइए जरा उस महानुभाव से, कौन शक्तिपात कर रहा है और कौन शक्ति अपने दे सकता है ऐसी। मंत्र आप दे सकते हो, आशीर्वाद आप दे सकते हो, आप सोचो कि मेरे अंदर काली माई आई तुमको दे दूं, ये तो गलत फहमी है लोगों की, और ये गलत राय पर है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने सुना है कि शक्तिपात नाम की कोई चीज होती है, कोई शक्तिपात करते हैं, तो सबसे पहले तो उन साधकों को बहुत बहुत प्रणाम। अब वास्तविक ये हो सकता है, लेकिन ये मेरे अनुभव से बाहर है और मैं इसे नहीं मानता। जैसे कई लोग तंत्र मंत्र को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते, शक्तिपात नाम की कोई चीज ना तो मैंने अनुभव की है और ना मैं जानता हूं। और अगर कोई देता हो तो उसका स्वागत है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि मुझे भी वो शक्तिपात जो है प्राप्त कराएं, मैं भी उसका जो है चेला बनूं और जी। मुझे भी इसका अनुभव प्राप्त हो। महाराज जी इस विद्या से किस प्रकार सिर्फ ये बताने का काम करता है या फिर इससे समाधान भी हो सकता है? नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि ये लोगों के समाधान का काम करता है। अवध सरकार धाम सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, वो समाधान की ओर जा रहा है। यहाँ बताया तो जाता ही है, अपितु यहाँ उसका समाधान दिया जाता है और वहां उसे समाधान देने का काम ही किया जाता है। अवध सरकार बालाजी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर कृपा कर रहे हैं कि उसका समाधान हो, बस। जी। महाराज जी जैसे आप कथा भी करते हैं, दरबार भी लगाते हैं और बहुत लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो कैसे फिर इसको मैनेज करते हैं? आपकी साधना भी है, आपकी पर्सनल जीवन भी है, तो फिर? देखिए, कई बार हमें विदेश जाना होता है भागवत कथा के लिए, जी। बहरीन, दुबई, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, इन जगह पर जो है भागवत कथा, राम कथा हम करके आ चुके हैं। बड़े अच्छे सब हिंदू भाई बहन रहते हैं, तो उन दिनों दरबार बंद रहता है, भागवत कथा करनी होती है। जैसे आपको बताया 300 गाय हैं अपने आश्रम में, उनकी भी हमको सेवा करनी होती है। भागवत कथा के लिए आमंत्रित लोग करने आते हैं, नारियल देने आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगता है, वो आते हैं, उन्हें भागवत कथा करने जाते हैं, वहां भी दरबार लगाते हैं भागवत कथा में भी। और 7 दिन का यहाँ विराम वीडियो माध्यम से बता देते हैं कि भाई 7 दिन का विराम है और अगर आपको आना है तो जहाँ कथा हो रही है वहां आप आ सकते हैं। जी। वहां आपकी अर्जी स्वीकार, और इस प्रकार से जो है
तो महाराज जी, आजकल के जो युवा हैं, जो तंत्र में अग्रसर हो रहे हैं, उनको आप क्या मार्ग देना चाहेंगे, क्या निर्देश देना अब चाहेंगे? बिल्कुल होइए, साधना करिए, तंत्र की साधना करिए, अच्छी साधना है, तंत्र मंत्र की साधना करिए। अगर आप वास्तविक अच्छे साधक बनते हैं, अच्छे गुरु बनते हैं, आपको अवध सरकार पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ अर्जी लगाते हैं, जैसे यहाँ भी कई तांत्रिक बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं। यहाँ अर्जी की सीधी प्रक्रिया है, आप आइए, नारियल लीजिए, भोग लाइए, फूल माला लाइए, हनुमान जी को पहनाइए, भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी मेरा ये दुख है और ये संकट मेरा दूर हो जाए। दैट्स ऑल, यही प्रक्रिया है। आप आइए, बैठ जाइए, कोई आपसे शुल्क नहीं मांगा जा रहा, कोई आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल मिलना चाहेंगे तो फिर आपको गौ सेवा करनी है, गौ सेवा की चारा सेवा करनी होगी, जो आपको सेवा करनी है वो सेवा करनी होगी। अगर आप समय नहीं लेते हैं, दरबार में आपका फ्री में नंबर आ जाता है, तो आपका स्वागत है, आप दरबार में आइए। मंगलवार शनिवार 2 बजे से और 4 बजे तक ये अवध सरकार बालाजी का निःशुल्क दरबार वृंदावन में लगता है। जैसे महाराज जी, ये जो विद्या है, किसी के बारे में जान लेना, किसी को समझ लेना, तो क्या ये विद्या के माध्यम से भागवत प्राप्ति में कोई बाधा आ सकता है या फिर उसमें हमें सहायता मिलेगा? नहीं, बहुत सहायता मिलती है। अगर हम भागवत कथा ना पढ़े होते या हमने शास्त्र ना पढ़ा होता तो ये हम मंत्र कैसे जाप कर लेते? जी। भागवत कथा हम बाल्यावस्था से, मूल आधार हमारा भागवत कथा ही है। लोगों का दरबार से कल्याण करना, दोनों काम हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक भगवान का आनंद भी लेते हैं, फिर जब पर्चा बनता है तो उसकी शक्ति का भी महसूस करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, सोने पर सुहागा कहेंगे हम। जैसे भगवत प्राप्ति में कहीं ऐसा तो नहीं कि मोह उत्पन्न कर दे और सांसारिकता के प्रति मोड़ दे? इसे मोह तो होता ही है, मोह आप नहीं छोड़ सकते, मोह तो आपको होगा ही होगा। मोह आप कहीं नहीं ले जा सकते, मोह तो आपको होना ही है, तो ऐसा क्योंकि शरीर में है। जी, ऐसा तो नहीं कि वो भगवत प्राप्ति से विलक कर दे? नहीं, ये बिल्कुल विलग नहीं करेगा भगवत प्राप्ति से। आप ग्रस्त में रह करके भी इसकी साधना कर सकते हो। जी, ये बिल्कुल सात्विक है। बिल्कुल सात्विक। जी, ठीक है। तो महाराज जी, अपना कीमती समय दिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिसको भी जो जानना है, अर्थात महाराज जी से मिलना है, तो आप वृंदावन में महाराज जी के यहाँ आ सकते हैं। हम एड्रेस डाल देंगे और महाराज जी से सामने आप बैठ करके सत्संग कर सकते हैं। इनके मार्गदर्शन से अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। हर हर महादेव। बहुत जय श्री राम, जय अवध सरकार बालाजी।